और मित्र 10-15 वर्षों के बाद आया अपने गांव, आपके घर में रुका, आपके घर में शादी का आनंद लिया। पर उसने सोचा थोड़ा घूमते घूमते अपने घर को चलूं। वहां गया तो देखा कि घर तो एक तरफ से ढह चुका है, बड़े बड़े पीपल के वृक्ष निकल गए हैं, क्योंकि मैं 30 वर्षों के बाद गांव आया हूं। उसने सोचा शादी के लिए 15 दिन हमें रुकने हैं, तब तक 15 दिन में मैं अपना मकान भी रिपेयरिंग करा लूं। आया वो मकान रिपेयरिंग के लिए नहीं था, आया था वो आपके बेटी की शादी के लिए। उसी प्रकार भगवान आते हैं भक्तों के पुकार सुन करके, पर भगवान जानते हैं जब तक राक्षसों को मारूंगा नहीं भक्तों का उपकार हो नहीं पाएगा, अतः मारना पड़ता है राक्षसों को, और भगवान मारने आते नहीं। जीव को क्यों मारेंगे ईश्वर भैया, सब लोग उन्हीं के संतान हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, चेनारी के बगल में चंद्रकैथी हमारी कथा हो रही थी, उस समय गुरुजी बेंगलुरु थे, रामानुज स्वामी जी के मूर्ति के उद्घाटन में गए थे, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ शमशाबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना के लिए गए थे। अकेले कथा कर रहे थे हम, एक विद्वान ब्राह्मण आए, स्थिति 60 वर्ष प्लस थी। उन्होंने कहा, बेटा कथा तुम्हारी सुनकर के प्रसन्नता हो रही है, बस एक बात बता दो, भगवान जब सब में है तो चोर चोरी क्यों करता है और साधु माला क्यों जपता है? जब भगवान सब में है तो सबको एक जैसा होना चाहिए। हमने कहा, बाबा आपने तो प्रश्न विचित्र किया है, पर गुरु कृपा से जितना संभव है मैं बताऊंगा। बोले हाँ बताओ। हम बोले बाबा अब इसके बाद कुछ मत पूछिएगा, जो बताऊंगा वो सुन के चले जाइएगा, क्योंकि 4 घंटा बोल लेने के बाद बस चुप रहने का मन करता है, बोलने की इच्छा नहीं होती। बोले हाँ बस 2 मिनट में बता दो। हमने कहा बाबा हम जितना जान पाए हैं भगवान को बस उतना कह पाएंगे। बिजली समान है बंधुओं, उसी प्रकार ईश्वर हमारे अंदर समान है। ईश्वर हमें प्रेरणा सही काम के लिए देता है, पर कुछ हमारे कर्म भी हमारे भीतर से प्रेरित करते हैं, इसीलिए हम बुरे मार्ग पर चले जाते हैं। आप कहेंगे महाराज जी बात अभी समझ में नहीं आई, तो व्यवहारिक दृष्टि से देखिएगा। घर में 2 प्रकार के उपकरण हैं, एक फ्रिज है और एक आयरन है। दोनों में बिजली समान रूप से दी जाती है, पर फ्रिज ठंडा क्यों कर देता है और आयरन गर्म क्यों कर देता है? क्योंकि उसके भीतर की प्रक्रिया उसी प्रकार की बनाई गई है। बिजली दोनों में दी जा रही है, उसी प्रकार ईश्वर दोनों में एक समान है। जैसे बिजली दोनों मशीन में एक समान है, पर फ्रिज में ठंडा करने की व्यवस्था बनाई गई है तो ठंडा कर देता है उसी बिजली से, और आयरन में गर्म करने की व्यवस्था बनाई गई है तो उसी बिजली से आयरन गर्म कर देता है। उसी प्रकार भगवान सब में है, पर जन्म जन्मांतर के कर्म के अनुसार हम चोर और साधु बन जाते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अपारा। वस्तुतः बात एक है, बिजली समान दी जा रही है, हीटर गर्म कर देता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा कर देता है। अब इसमें बिजली की क्या दोष महाराज, उसकी बनावट ही ऐसी है। गरुड़ पुराण ये प्रमाणित करता है कि चाहे हम कितना भी कर ले, अंतः चतुष्ट को नहीं बदल सकते। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। इस पर इस जन्म का कोई अधिकार नहीं। आप करोड़ों रुपया लगा लीजिए, आपका बेटा नहीं पढ़ेगा, पढ़ने वाला नहीं होगा, तो चाहे आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा दीजिए उसका। आज जिसको पढ़ना होगा थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बस पढ़ जाएगा। प्रयास तो करना होगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही हमारा अधिकार है। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान अवतार लेते हैं भक्तों के लिए। कितने अवतार लिए, ये चौथा प्रश्न था। तो सूत जी कहते हैं भगवान के असंख्य अवतार है। ये जितने लोग यहाँ देख रहे हो, ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, ये सब भगवान के अवतार हैं। परंतु भगवान के प्रमुख 24 अवतार हैं। पहला अवतार भगवान सनकादि अवतार लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना करते हैं। दूसरा अवतार नारद जी का अवतार लेकर के भगवान वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना करते हैं। तीसरा अवतार वाराह अवतार लेकर के, माफ कीजिएगा, दूसरा अवतार वाराह अवतार लेकर के गृहस्थ आश्रम की स्थापना करते हैं। तीसरा अवतार नारद का लेकर के वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना करते हैं। और चौथा अवतार नर नारायण का लेकर के संन्यास आश्रम की स्थापना करते हैं। ये 4 आश्रमों की स्थापना होती है। तब 5वें अवतार के रूप में कपिल देव जी आकर के ज्ञान की स्थापना करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं सांख्य शास्त्र के अनुसार। सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं। कभी समय मिले तो 8 अध्यायों में कपिल देवहूति संवाद है, 3रे स्कंद के अंत में विधिवत चर्चा। अभी शाहपुर पांडेपुर में यज्ञ हुआ गुरुजी का आदेश था।
आनंद विहारी यहाँ कपिल उपाख्यान बोलो, और गुरु कृपा से 7 दिन केवल कपिल उपाख्यान का प्रवचन किया मैंने। 8 अध्यायों को 7 दिन में बोला। गुरु जी गदगद थे, बोले और मेहनत करके पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, इतना पढ़ो। और गुरु जी एक दिशा निर्देश दिए थे, उसी दिन हंसी आती है कभी कभी कि एक पिता अपने पुत्र को कितना मान सकता है। बोले जीवन में ये सिद्ध मत करना कि मैं बुद्धिमान हूँ और मैं धनवान हूँ, इतना पढ़ जाओ कि पंचायत में वो विद्या तुम ही जानो, लोग जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आएंगे। तो मेरे बात एक दिमाग में आई कि बगल में एक परम श्रद्धेय पंडित श्री गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, उनके पास जो विद्या है वो कहाँ है किसी के पास, लोग को मजबूरी में जाना है वहाँ, वो कहाँ प्रचार करने जाते हैं अपना कि मेरे पास आइए मिट्टी दिखाने के लिए। गुरु जी की बातों पर मैंने रात भर विचार किया। गुरु जी ने कहा बेटा बुद्धिमान और धनवान सिद्ध मत करना अपने आप को, बस पढ़ो तुम मेहनत करके, रात भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, एक समय ऐसा आएगा लोग स्वयं जान जाएंगे कौन बुद्धिमान है कौन धनवान है। इच्छा प्रतीक्षा में पूरी हो जाती है, प्रतीक्षा करना सीखो। मेहनत और फल के बीच में प्रतीक्षा होनी चाहिए। हमने आज शेयर बाजार में रुपया लगाया और कल लाभ हो जाए, ऐसा नहीं। पैसा डिपॉजिट करने के बाद 10 वर्षों में ही डबल होता है महाराज। आज जमा करके कल चाहिएगा तो डबल नहीं हो सकता। उसी प्रकार मेहनत करने के बाद फल पाने के लिए प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा में इच्छा पूरी होगी। कपिल देव जी महाराज 5वां अवतार लिए। 6ठा अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का हुआ, अत्रि जी और अनुसुईया माता के संयोग से। 7वां अवतार यज्ञ नारायण का हुआ। 8वां अवतार ऋषभ देव जी महाराज का हुआ। 9वां अवतार पृथु जी का हुआ, जिन्होंने इस वसुंधरा को समतल बनाया, खेती जोग बनाया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी हो गया, पृथु जी के करने के कारण। अगला अवतार भगवान का वाराह हुआ, वामन हुआ, नृसिंह हुआ। इसके बाद 4 अवतार लेकर के भगवान समुद्र मंथन करवाए। कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार और अजिता अवतार। इसके बाद भगवान राम बने, कृष्ण बने, बुद्ध बने, कल्की बने, और भगवान का 2 विशेष अवतार हंस अवतार और हैग्रीव अवतार। इन सभी अवतारों को मिलाकर के भगवान के 24 अवतार होते हैं। इन 24 अवतारों ने जो जो लीला भगवान ने रचाई है वो इस श्रीमद् भागवत में है। और आप पूछे हैं कि धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है, तो अगर भगवान के न रहने के बाद धर्म देखना हो तो किसी संत महात्मा के चरण के नीचे बैठो, पता चल जाएगा धर्म कैसा होता है। इन 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत में है। और सूत जी कह रहे हैं सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। मैं इस भागवत को, जिसको वेदव्यास जी ने लिखा है, उसको जितना जान चुका हूँ, जितना पढ़ पाया हूँ, उतना ही आप सबके बीच में सुनाऊंगा। तो जब सूत जी महाराज इतने बड़े मनीषी होकर के ऐसी बात कह रहे हैं तो हमारी और आपकी क्या औकात जो हम भागवत सुना पाएँ। बस ये गुरु कृपा है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। आप कितना जान रहे हैं तो हमारी क्या औकात। हम तो बस गुरु कृपा के एक छोटे से वृक्ष हैं जो करुणा रस से सिंचित होकर के पल्लवित और पुष्पित होने के प्रयास में है। बस यही गुरु जी से आग्रह होगा, निवेदन होगा, त्रुटियों को क्षमा करते हुए कृपा बनाए रखिएगा। सौनक जी ने पूछा सूत जी से, महाराज जी जिस भागवत की आप चर्चा कर रहे, इस भागवत की रचना कैसे हुई? तो इस प्रसंग को हम कल सुनेंगे। आज की कथा सत्र को यहीं विश्राम दिया जाए। बस कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन लें, इसके बाद श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित करते हुए। समय की क्या स्थिति है? हाँ तो ठीक है, समय अपने समापन की ओर है। बस भगवान के श्री चरणों में समस्त क्रियाकलापों को समर्पित करते हुए आगे श्रवण नारायण की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए आइए बस 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके आज के सत्र को यहीं विश्राम दे।